तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको टिकट मिली, दोबारा से पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो आपने इस प्रकार की बधाई दी, मैं भी आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं जो टिकट के बारे में है, टिकट के बारे में जो बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कई बार 5-6 बार सर्वे कराई और सर्वे कराने के बाद जनता ने उस सर्वे में बताया कि बलबीर सिंह बाल्मीकि ही को टिकट देना, और मैं सिटी के एमएलए भी था और सर्वे में भी मैं अव्वल नंबर पर आया, इसलिए मुझे पार्टी ने टिकट दिया। और मैं पार्टी हाईकमांड का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री जी का, चौधरी उदय भान जी का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हल्के की आवाज़ पर, हल्के की 36 बिरादरी की आवाज़ पर, मुझ गरीब पर कांग्रेस पार्टी की ओर से चौथी बार जो भरोसा किया गया और मुझे टिकट दी गई, इसलिए मैं तमाम नेताओं का और पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इसराना विधानसभा की बात करें तो आपके द्वारा अनेकों काम करवाए गए हैं, लेकिन इस बार आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? मैंने जो विधानसभा में जो भी बातें रखी हैं, विधानसभा में जिन कामों की जरूरत थी हल्के के अंदर, मैंने वहाँ उठाने का काम किया है। और इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से सम्मानित हल्का इसराना की जनता को बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ, और जनता को भी भरोसा है कि सरकार बनने के बाद जो मुद्दे मैंने विधानसभा के अंदर उठाए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। 70 से ज़्यादा सीट आएंगी। कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था है, कांग्रेस को लोग जिताना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद उन सारी कामों को पूरा किया जाएगा जो मैंने हरियाणा विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया है। मैंने बार बार काम करवाने का प्रयास किया, विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया, परंतु भाजपा के जो यहाँ से प्रबल मुख्य जो व्यक्ति थे, उन्होंने काम करवाने की नीति नहीं रखी, बल्कि हल्का इसराना के कामों को रुकवाने का काम किया। उन्होंने खुद कोई भी काम कराने की नीति नहीं दिखाई, कोई इस प्रकार की इच्छा ही नहीं दिखाई, बल्कि रुकवाने में प्रयास किया। एक सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से चीज़ वायरल होती है कि हर विधायक को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और आपके ऊपर भी ये कहा जाता है कि भाई 5 करोड़ के हिसाब से हर साल के 25 करोड़ हो गए, काम नहीं हुए। पता नहीं ये सही है, गलत है, क्या नहीं है, इसकी आप पुष्टि कर दो एक बार। मैं इसकी पुष्टि ये कर रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं ना विपक्ष के आदमी, जब लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं, यदि इतने वो सच्चे हैं, यदि उनकी बात में सच्चाई है, तो रिकॉर्ड निकला कर लोगों को कॉपी दे दे मेरे 25 करोड़ की, कि ये 25 करोड़ रुपये भाजपा सरकार ने विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि को या अन्य विधायकों को दिए हैं। किसी भी विधायक को, जो अपोजिशन के विधायक थे, किसी भी विधायक को हर साल 5 करोड़ रुपये इन्होंने नहीं दिए। ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये झूठ की फूट की राजनीति करते हैं। यदि उनकी कोई बात, इस प्रकार का कोई प्रूफ उनके पास है तो दिखा दें। आपके सामने भाजपा से कृष्णलाल पवार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी कई चुनाव आप लोगों ने आमने सामने लड़े, कैसे देखते हो ये चुनाव? ये तो मैं मानता हूँ कि मेरा और उसका चौथा चुनाव है, और जब थोड़ी थोड़ी सी वोटों से वो 2 बार मेरे से निकल गया था, तीसरे चुनाव में लोगों ने भारी मतों से 20,000 से भी ज़्यादा वोटों से मुझे जिताने का काम किया था, और ये चौथी बार कांग्रेस का और भाजपा का मुकाबला है। और मैं मानता हूँ कि इस समय हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस को लाना चाहती है, भाजपा को बचाना चाहती है। मुकाबला टक्कर का रहेगा या एक तरफा रहेगा? मैं मानता हूँ कि मैं पिछली बार जितनी वोटों से जीता था, उससे दुगनी वोटों से इस बार हल्के की जनता जिताने का काम कांग्रेस के उम्मीदवार को करेगी। अभी समय में क्या कुछ आपको ये लगता है कि भाई इसराना विधानसभा में ये इन कामों की, मतलब जैसे पहली कलम से बात की जाती है, तो पहली कलम से ये काम होनी चाहिए? जैसे मैंने विधानसभा के अंदर बताया, जो भी बात मैंने उठाई है वो सारे काम हम करवाने के काम या करेंगे। जैसे बस स्टैंडों के काम है, तहसील की बिल्डिंगों के काम है, रेस्ट हाउसों के काम हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गांव में वेंकट हॉल होने चाहिए, गांव में स्टेडियम होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, बहुत काम है जो होने चाहिए। और काफ़ी काम जो भी काम कराए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराए हैं 10 साल के भाजपा के इस कार्यकाल में। इसराना हल्के का वो एक भी काम नहीं बना सकते। जो हमारे सामने मुकाबले में हैं वो ये दिखा रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की ओर से, मुकाबला तो नहीं है, परंतु वो लड़ रहे कि मुकाबला तो नहीं है, कांग्रेस बहुत आगे है। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे कांग्रेस के समय में यहाँ कन्या महाविद्यालय बना, अहमदपुर के अंदर PHC CHC बनवाई, ITI बनवाई, तहसील बनवाई, कई करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दिए, और हर एक गाँव में भी दिए।
और अब तो इनकी सरकार भी थी और ये पीछे मंत्री भी थे और ये राज्यसभा सांसद भी हैं। एक काम तो गिना दें कि एक काम इन्होंने क्या करवाया, एक काम गिना दें। उसके गिनाने के लिए हमारा जो सामने कैंडिडेट है भाजपा का, उसके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से उसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो जनता में बताए क्या काम करा, जैसे मैं गिनाता हूँ बताए। और मेरी तो सरकार थी, मैं तो एमएलए भी नहीं था उस समय, इनकी सरकार है, ये सरकार में मंत्री भी रहे, यार सरकार में राज्यसभा सांसद भी थे। इन्होंने काम करवाया नहीं है, काम को रुकवाने का काम किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम किसी काम को करवाने का प्रयास करते थे तो ये सत्ता के नाते उस काम को रुकवाने का काम करते थे। इन्होंने तो हल्के में ये नहीं चाहते कोई विकास नाम की चीज़ हो। मतलब तीसरा उम्मीदवार भी लाइन में, आजाद उम्मीदवार के नाम से जाना जाता है राकेश सरोवर, उसकी क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? मैं मानता हूँ कि निर्दलीय चुनाव का, निर्दलीय जो उम्मीदवार है उसका कुछ नहीं रहने वाला, इसराना विधानसभा में है नहीं कुछ नहीं रहने वाला है। आप कह रहे हैं कि आपके काम को बढ़ाया नहीं गया बल्कि आपको खींचा गया है हमेशा, काम तो वो नहीं आप होने पे फिर काम ये क्यों कहते हैं कि आप बलबीर वाल्मीकि ने कोई काम नहीं करवाए जनता जनता के लिए? कौन कहता है बताओ? कई जनता की अपोजिशन का जो व्यक्ति है वो कहेगा। जैसे मैंने गिनाया है कि मैंने जो ये कहते हैं भाजपा के उम्मीदवार, तो वो ये बताए कि भाई आपने कौन सा काम कराया है। और जो आप जनता की बात कह रहे हैं, सभी मतदाता जानते हैं, सभी वर्कर जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, ये सब जानते हैं कि विपक्ष का एमएलए निवेदन कर सकता है, सदन के अंदर आवाज़ उठा सकता है, परंतु काम तो सरकार ने करना है। हम कितनी भी आवाज़ उठा ले, कुछ भी कर ले, लागू तो सरकार ने करना है, चाबी तो सरकार के उसमें है, सिस्टम तो वहाँ से चलना है। उन्होंने बंद कर रखा था मेरे लिए। मैं तो मानता हूँ पूरे हरियाणा में भी उसके एमएलए के साथ ऐसा ही हुआ है। अब की बार हरियाणा में परिवर्तन होगा, पक्का परिवर्तन होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 से भी ज्यादा विधायक लेकर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। आप कांग्रेस के विधायक है, फिर भी जनता का काफी समर्थन और जनता का काफी प्यार आपको देखने को मिलता है, ऐसा क्या जनता में आपने? वो जनता का ये मेरा पर्सनल सलूक है। मैं हल्के के हर घर को अपना घर मानता हूँ, हर घर में मेरा आना जाना है, हर लोगों के दुख सुख में मैंने शामिल रहने का काम किया है, हर सामूहिक प्रोग्राम में मैंने जाने का काम किया है, हर सामाजिक जगह में लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं मानता हूँ पूरा हल्का 36 बिरादरी मेरा घर है और मैं सभी परिवारों का सदस्य हूँ, इसलिए लोगों का प्यार मेरे साथ पूरा है। और मैं आपके माध्यम से आप समस्त हल्का की 36 बिरादरी का, मतदाताओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बढ़ा जाएगा आपकी तरफ से? वो बस 1-2 दिन में ही हम फैसला कर लेंगे और अपना नामांकन में कोई बड़े नेता आने के चांसेस हैं? कुछ नाम बताना चाहेंगे? कोई बड़ा नेता आ रहा हो? नामांकन के समय मेरी इच्छा है, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, हम वर्कर वो भरेंगे और मैं नेताओं का जो है अपना सम्मेलन करूंगा, रैली करूंगा, जलसा करूंगा, उसमें बड़े नेता आएंगे? उसमें बड़े नेता को मैं बुलाऊंगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हल्के की जनता जो आपको देख रही है, जो आपका कोई मैसेज आप देना चाहते हो? मैं हल्के की 36 बिरादरी से, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, निवेदन करता हूँ सभी मतदाताओं से कि आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे बलबीर सिंह वाल्मीकि को, कांग्रेस के उम्मीदवार को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस के सिपाही को, दीपेंद्र जी के भाई को, उदय भान जी के भाई को सफल बनाने का काम सभी कांग्रेस के सभी वोटर करें, सभी मतदाता करें। मैं ऐसी अपील आप सभी के माध्यम से इसराना इलाका की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ।